अबाबील, अलीट और लाहौर के तमाम नाकों समेत दूसरी पुलिस फोर्सेस स्क्वाड के सरबराह एसएसपी साजिद हुसैन खोकर एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, मगर इनका अपना लाइफस्टाइल क्या है? उर्दू पॉइंट ने एक दिन उनके साथ यूं गुजारा है कि उनकी घर से ऑफिस तक सारी मसरूफियात सामने आ गईं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें संभाल रखी हैं और हम तमाम लोग अपने अपने घरों में बड़ी सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन इसके पीछे काविश मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। हम जब बात करते हैं जलसे और जुलूस की तो एंटी राइट फोर्स जो है वो बड़ी मुतहरिक दिखाई देती है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं लाहौर के नाकों के हवाले से, यानी कि मोबाइल स्क्वाड के हवाले से, वो नाके जहां पर बाहर से शरपसंद लोग जब आते हैं, इन होते हैं, तो वहीं पे उनको रोक दिया जाता है। उनके भी इंचार्ज हैं अबाबील फोर्स। जब हम बात करते हैं अबाबील के हवाले से तो उसके भी ये इंचार्ज हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं अलीट के हवाले से तो उसको भी माशाल्लाह से बड़े आसान तरीके से काम कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाएंगे आज के प्रोग्राम में एसएसपी साजिद हुसैन खोकर साहब से। इनके घर चलते हैं, इनका लाइफस्टाइल देखते हैं कि लाइफस्टाइल और फिर प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज किया है, और इनके बच्चों से भी आज हम मुलाकात करेंगे। साजिद हुसैन खोकर साहब के ड्राइंग रूम में हम आ चुके हैं और आते सार, एंटर होते सार, सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी है वो इस कप पर पड़ी है और इसके ऊपर लिखा हुआ है पिस्टल शूटिंग। जनाब, ये किस सिलसिले में मिला आपको कप इतना बड़ा? ये काफ़ी पुराना है, तकरीबन 8 साल पुराना है। अच्छा। लेकिन मैंने इसको संभाल के रखा हुआ है। पिस्टल शूटिंग का कंपटीशन था लाड़काना में, जिसमें पूरे सिंध से लोगों ने हिस्सा लिया था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, तो ये अभी तक मेरे साथ है। ज़बरदस्त जनाब, बड़ा खूबसूरत कप है और ये तमाम वो चीज़ें होती हैं जो इंसान को याद आती हैं कि मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी हौसला किया। बढ़ता है, हौसला बढ़ता और है। बच्चे डेली इसको देखते हैं तो उनको भी सवाल नहीं करते। हाँ, तो वो उनको छोटे छोटे जो खिलौना पिस्टल है वो लेके देते हैं। अच्छा। ताकि उसके मुताबिक वो अपनी एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं। अच्छा, पानी वाली तो नहीं? अब वही वाली। ओके। चलते हैं और साजिद साहब के साथ नाश्ता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक ठाक। साजिद साहब, नाश्ते में क्या ज़्यादा पसंद है? मैं तो बहुत सादा नाश्ता करता हूँ। अच्छा। यूजुअली बादाम होते हैं कुछ, और उसके साथ 2-3 स्लाइस, और जो फुल फ्राई, हाफ फ्राई अंडा, तो बस यही है। साथ एक कप चाय पी ले। कोई फरमाइश नहीं होती खसूसी? कुछ भी इस तरह। सादे हैं बिल्कुल सादा। साजिद साहब तंग करते हैं कि खाने में ये बना लो, वो बना लो, ठीक नहीं बनाया? ये बिल्कुल भी। पुलिस वाले तो नहीं बन जाते? नहीं, माशाल्लाह ये बहुत लविंग, बहुत केयरिंग हस्बैंड हैं। अच्छा, फील होता है कि एक पुलिस वाले से मेरी शादी हुई है या बिल्कुल नहीं? नहीं, घर में बिल्कुल इनका फ्रेंडली बिहेवियर होता है। बच्चों के साथ भी बहुत फ्रेंडली हैं। अच्छा। मेरे साथ भी कभी हम लोगों को फील नहीं हुआ। कुकिंग खुद भी करती हैं या मैं खुद ही कम? मैं खुद ही कुकिंग करती हूँ। खुद ही करती हैं? ऑलमोस्ट। अच्छा। कुकिंग खुद करती हूँ। मैंने जो ज़्यादातर घर में प्रॉब्लम देखा है साजिद साहब, वो ये देखा है कि ख़वातीन ये कह रही होती हैं कि घर टाइम नहीं देते। ईद शबरात भी इनकी घर नहीं होती, ऐसा है? ये रियलिटी है। ईद हमारी ऑलमोस्ट इधर ही होती है, घर हम लोग बहुत कम जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है यार बड़ी मुश्किल जॉब है मेरी। कभी कभी नहीं लगता, अक्सर लगता है। है भी ऐसे ही। हाँ। और उसमें यही फील होता है कि जब हमारे मुल्क में कैरियर प्लानिंग का बहुत फुकदान है, तो मेरा ख्याल है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट है, पीएसपी, और इसी तरह से जो फॉरेन सर्विसेज है हमारी सीएसएस में, तो इनमें जो इनका मेरा ख्याल है एग्ज़ाम अलग होना चाहिए। साजिद हुसैन खोकर साहब की सबसे बड़ी साहिबजादी मिनाल हमारे साथ मौजूद है। मिलके हमारे साथ तमाम बच्चों ने नाश्ता किया है। टोटल 4 बच्चे हैं, तमाम से मुराद। इनसे बात करते हैं। मिनाल कौन सी क्लास में है? 5। 5th में है? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मामा ज़्यादा अच्छी लिखती हैं या बाबा? बाबा।
क्या चक्कर है भाई, मामा सख्ती करती हैं? हाँ जी। ये हेयर स्टाइल मामा ने रखा है या खुद से पसंद है? मामा ने रखा है। ये बड़े होके क्या बनना है? आर्मी। आर्मी में जाना है? तो बाबा को देख के ये नहीं दिल चाहता कि मैं भी बाबा की तरह ऑफिसर बनूं? नहीं, आर्मी में जाना है। ये स्टिक किसकी है? बाबा की। बाबा की। अच्छा, तो मुझे बताइए स्टिक से कभी शामत तो नहीं आई? नहीं। आपने तो नहीं लाई किसी की? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बाबा से डर लगता है? नहीं। बड़े होके क्या बनना है? बाबा। बाबा बनना है? वो तो सबने बनना है। अच्छा, क्या बनना है बड़े होके, मुझे बता दें। पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है। वेरी गुड। साजिद साहब, कहाँ जा रहे हैं अब हम? जी अभी हम जो हमारी एंटीराइड यूनिट है उसको एक्टिव रखने के लिए उनको हर जो इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए तैयार रखने के लिए मैं डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस करवाता हूँ। अच्छा। तो आज आपको एक वही डेली बेसिस पे जो हम करते हैं वो उसका एक नमूना दिखाते हैं। हमारे पास पूरा गियर है एंटीराइड का। ठीक है। सबके पास एक एक होता है, सारे जवान इसको कैरी करते हैं। ठीक है। ये दूसरा हेलमेट है जो अभी आपने देखा, ये प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। ये नए पैटर्न का है, वाइट हमने रखा है। ये हमारे पास मुख्तलिफ टेयर गैस के स्टाइल्स हैं, ये उसकी मुख्तलिफ किस्म की एग्जाम है। ठीक है। तो ये देखें बैरियर हमारे होते थे फजूल किस्म के, अब हम बैरियर इस तरह के बैरियर लगाते हैं जिससे लोगों को अच्छा फील होता है और लुक्स भी एक डिसेंट और अच्छी आती ईजी है। टू पिक हैं। ठीक है। दूसरे ये हैं हमारे पास। ओके। ठीक है, तो इसकी हम मुख्तलिफ फार्मेशन बना लेते हैं, इसको हम रोड के मुताबिक स्ट्रेच कर लेते हैं। ठीक है। ये उसी गैस है हमारी, ये वायरलेस सेट्स वगैरह हैं। ठीक है। ये जो है ना हमारा देखिए फर्स्ट एड का हर प्लाटून जो 20 की होती है उसमें एक फर्स्ट एड वाला बंदा होता है। मौके पे अगर कोई उनको प्रॉब्लम होता तो कैसे है, हैंडल स्मॉल करना है। इंजरीज आती हैं तो उसको मौके पे ये सारा कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं। जबरदस्त, वेरी गुड। ये हर प्लाटून में लाजमी है। ओके। क्राउड को कैसे हैंडल करते हैं? जी अभी हम आपको एक उसका नमूना, एक अमली नमूना दिखाते हैं। ये हमारी जो एंटीराइड फोर्स है ये 2016 में हमने इसको बनाया। ठीक है। उसमें ये है कि इस स्पेशलाइज्ड फोर्स को हमारे जो दोस्त मुल्क हैं टर्की, उनकी मदद से हमने इस फोर्स को खड़ा किया। बड़ी मेहनत लगी इसमें। पाकिस्तान में जवान हैं एंटीराइड में? पाकिस्तान में देखें जो क्राउड डिस्पर्स करने के पहले तरीक़ाकार थे उसमें सिर्फ लाठी का इस्तेमाल था, या अगर क्राउड जो है वो आप पे पत्थर फेंक रहा है तो पुलिस वाले भी उन पे पत्थर फेंकते थे, या यानी इस सारा जो तरीक़ाकार था बड़ा अनप्रोफेशनल था। कभी कभी तो ये नहीं पता चलता था कि पुलिस वाले कौन है और क्राउड कौन सा है। तो उनका ऐसा अनप्रोफेशनल तरीका था क्राउड को हैंडल करने का। सही। लेकिन ये पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर 2016 में हमने ये एंटीराइड फोर्स खड़ी की, एंटीराइड यूनिट के नाम से। ठीक है। इसमें इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2134 की नफरी है और इसका सोल पर्पस जो है वो लाहौर का जो रॉयट है, मजमा खिलाफ कानून है, उसको हमने हैंडल करना है। अभी ये दस्ता लाइन फॉर्मेशन का अमली मुजाहरा करते हुए जीना होगा मरना होगा, जीना होगा मरना होगा। ये जनाब जो क्राउड है, जो सड़कों पर अक्सर औकात हम देखते हैं कि आवाम और पुलिस वाले जो हैं वो आपस में सड़कों पर अक्सर औकात दिखाई देते हैं। ये वो एक एक्टिविटी है जो आपके सामने पेश की जा रही है, तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से देखिए। लाइन फॉर्मेशन का इस्तेमाल, एक तरफ है आवाम और एक तरफ है एंटीराइड फोर्स। भारत में दाखिले की कोशिश, इन पे पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। बड़ा अब हमने पेपर स्प्रे इनके ऊपर फेंकी है, वो अच्छा। उससे इनको इरिटेशन होगी, इनको वो आंसू निकलेंगे और फिर ये भाग जाएंगे। ये भाग गए आपके सामने। वो देखें ओके। उन्होंने आंखों के ऊपर अपने वो रखे हुए हैं, हाथ ठीक रखे है। हुए हैं। ठीक, तो ठीक। कितनी प्रोफेशनली उन्होंने हैंडल किया है। बिल्कुल, वरना बिल्कुल अगर सही। पुरानी फोर्स होती तो डंडे मारती, कोई बिल्कुल नुकसान सही। हो जाता, कोई जख्मी हो जाता। आप समझ लें कि हमारी थीसिस स्टेटमेंट है
कि हमने कम से कम फोर्स के इस्तेमाल से जी ज़्यादा से ज़्यादा नताइज लेने, ठीक है और हमें सिर्फ हमारे पास नॉन लीथल वेपन है कि ठीक है वो वेपन के जिनसे किसी का कोई जानी नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही फॉर जबरदस्त एग्जांपल कि हमारे पास एंटी रॉयट में जो है टीयर गैस के मुख्तलिफ उसकी फेजेस हैं, शॉर्ट रेंज है, लॉन्ग रेंज है, और ठीक है। उसमें मुख्तलिफ उसकी फॉर्म्स हैं। ओके इसी तरह से फिर हम ये आपने देखा वाटर कैनन है, हम्म वाटर कैनन जो है इसमें पानी भर के हम क्राउड के ऊपर फेंकते ओके हैं जिससे सही, वो क्राउड डिस्पर्स होता है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनके पास एक एक चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँगा कि इनके पास एंटी रॉयट का जो लेटेस्ट दुनिया में अवेलेबल इस वक्त है, मे बी हमसे अमेरिका और दूसरे मुल्क थोड़े आगे हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर पुलिस की जो एंटी रॉयट यूनिट है वो फुली इक्विप्ड है, और उन्होंने जब से ये फोर्स बनी है उन्होंने तमाम जो मजमा खिलाफ कानून इस कैपिटल सिटी के अंदर थे ठीक है उन्हें बड़े प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया है। ओके और हमारी कामयाबी ये है कि अब इस फोर्स को सिंध में भी, वेरी खैबर गुड पख्तूनख्वा में भी, और इवन जो दूसरी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस टाइप हैं वो भी इसको कॉपी कर रही हैं, और इस तरीके से जो है ना जिस तरह हम प्रोफेशनली हैंडल ठीक है। करते हैं अब वो भी कोशिश कर रहे हैं कि क्राउड को बाइज्जत तरीके से कैसे हम डिस्पर्स कर सकते। अब ये देखें पत्थर इन्होंने इस्तेमाल किया जाता है। ईंटें उठाई हैं, अब ये उनको मारेंगे। मुजाहिरीन का पुलिस पार्टी पर पथराव। ये आपने देखा कि उन्होंने सारी ईंटें फेस की हैं, बिल्कुल किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, प्रोटेस्टर्स अपना गुस्सा निकाल के पीछे आ गए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब एंटी रॉयट यूनिट को लेटेस्ट ट्रेनिंग और लेटेस्ट इक्विपमेंट एंटी रॉयट नॉन लीथल वेपन ठीक है से इक्विप किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जिस तरह से हैंडल करते हैं क्राउड को प्रोफेशनल तरीके से, तो दुनिया में जो फुटेज आती हैं उससे हमारा एक सिविलाइज्ड मुल्क का ठीक इमेज जो है वो सामने आता है। अरेस्ट करने की नई ओके, टेक्निक है, पुरानी ओके। तो होती थी इधर थप्पड़ मारो उधर मारो, अब ये आपको नई टेक्निक जो है वो दिखाएंगे। ये वो हैं जो मतलब मरना ही हमने इधर है, ठीक कई है लोग आ जाते हैं ना इस तरह बिल्कुल, से बिल्कुल। प्रोटेस्ट के गिरफ्तार लिए, किया जा रहा है। तो अब इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक ये है। देखिए इन्होंने तरीके से सिंपल कैरी गिरफ्तार किया टेक्निक और सिंपल टेक्निक। ठीक, जबरदस्त। प्रिजन वैन में मुंतकिल किया जा रहा है। टेक्निकल अंदाज में उसको मैनेज किया है। स्पेशल जैसे तंग गलियों और बाजारों में मुजाहिरीन को मुंतकिल करने के लिए अमली काम करते हैं, जो आपके सामने अभी ये हमने गाड़ियों को उधर फौरी क्विक नफरी जो होती है ठीक मुजाहिरीन को कि मुंतकिल बस वो करेंगे। गए हैं फौरन तैयार। मुजाहिरीन सड़कों पर आग जलाओ गिराओ और आग लगा रहे हैं। स्पेशल दस्ते मुजाहिरीन की तरफ एडवांस करते हुए स्टन ग्रेनेड और मल्टी ये हमने आग बुझाने स्प्रे का इस्तेमाल। के लेटेस्ट टेक्निक तरीके हैं। ये जस्ट क्रैकर्स हैं हैंड के साथ, पेंटबॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्होंने आवाज़ पैदा किया, डराया है बस, ठीक ठीक इनसे कोई नुकसान किसी का नहीं हुआ। कभी कभी ऐसा होता है जैसे किसानों का एहतजाज हुआ था, आपको पता है इंडिया में जी कोई तकरीबन 5-6 माह हो गए हैं एहतजाज नहीं ख़त्म हुआ। हमारा किसानों का एहतजाज ठोकर न्याज बेग पे आया था, जी तो हमने वाटर कैनन के इस्तेमाल से उसको डिस्पर्स कर दिया। ठीक है। ये जनाब वाटर कैनन का इस्तेमाल है जो आप देख रहे हैं, और बड़े खूबसूरत और नफीस अंदाज में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आवाम जो है वो भागने पर मजबूर हो गई है। साजिद साहब, इसकी रेंज कितनी है वाटर कैनन की? इसकी इफेक्टिव रेंज जो है वो 100 मीटर्स है, ठीक है और हम इससे भी थोड़ा बियॉन्ड भी जा सकते हैं, ओके। लेकिन इफेक्टिव रेंज 100 मीटर्स है। और अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्या करते हैं? इसके हमारे पास बाउजर्स मौजूद होते हैं जो मौके पे इसको रिफिल कर देते हैं, ठीक है तो ऐसा जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पथराव भी हमने हैंडल कर लिया, और बिल्कुल ये भी बिल्कुल। साजिद साहब बताइएगा, ख़वातीन के हवाले से जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो आपकी फ़ोर्स है, इसकी क्या स्पेशलिटी है? ये देखें ख़वातीन के लिए बहुत बड़ा मसला था कि वो दूर दूर से अपनी ड्यूटी के ऊपर आती थी, तो रास्ते में उन्हें 3-3 दफ़ा बसेस
तब्दील करनी चेंज पड़ती करनी थी। है। कांस्टेबल रैंक है, इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, गवर्नमेंट की कोई व्हीकल भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इनको सेल्फ सफिशिएंट करें, एम्पावर करें इनको, और ठीक ये अपनी बाइक्स को खुद चलाएं। सही। और उस सिलसिले में हमने ये 25 खवातीन जो हैं जी, इनको, अभी मेरे पास 150 की तादाद है, उसमें से 25 को तैयार किया है। और कितने दिन में सिखा दी बाइक चलाना? इनको तकरीबन लगे हैं, हमें 2 माह लगे हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि उसके साथ साथ मैं इनको एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी दे रहा हूँ कि मोटिवेशन होती है ना? मोटिवेशन हो। Very और बाकी लेडीज़ को भी मैंने यही कहा है कि वो अगर बाइक सीखेंगी तो हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसको उनको Very कमेंडेशन good. सर्टिफिकेट भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? किंजा गुज्जर। किंजा गुज्जर। अच्छा किंजा, बाइक चलानी आ गई है जी अच्छी तरह? जी, अब रोड पे बाइक चलाते हुए हेजिटेशन तो नहीं होती? बिल्कुल भी नहीं होती। लोग आवाजें देते हैं पीछे से, जी, फिर क्या करती हैं? इग्नोर करती हूँ। अच्छा मुझे बताएं, अच्छे से हैंडल कर लेती हैं रश में भी? कभी ऐसा होता है कि रोड पर जा रही हैं आप बड़े मज़े से बाइक चला के, और कोई लड़का या कोई आदमी पास आया और उसने ज़ोर से रेस दी है, तो आपने कहा हो ये क्या हो गया? नहीं, सम टाइम्स ऐसा होता है, लेकिन मैं बिल्कुल बहादुरी से चलाती हूँ कि मैं फील नहीं करती कि मैं लड़की हूँ, लड़का बन के चलाती हूँ। वेरी गुड, ज़बरदस्त। सर्टिफिकेट्स का सिलसिला जारी है। वेरी गुड, ज़बरदस्त जनाब। ये तमाम की तमाम जो लड़कियां हैं, साजिद हुसैन खोखर साहब की मोहब्बत है इनके साथ और जज्बा है, जिसके हवाले से कहने के सब मेरी बच्चियां हैं। ये जो लेडीज़ को बाइक सिखाई है, ये बड़ा एहसान इक़दाम है और बड़ा मुनफरिद भी है। और इससे जो है ना इनको बड़ा फ़ायदा होगा। बाकी बच्चियों इंडिपेंडेंट हो पे गई ना? बाकी बच्चियों पे अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल अब तो एक बटन दबाना है। ठीक, अब दुनिया जो है वो एक ऐसे ही है कि बिल्कुल ऑटो हो गई, ऑटो पे लग बिल्कुल गई सही, है। बिल्कुल सही। तो अब वो जो डिफेंस था, जी, मेल का दावा था कि वो बहुत मजबूत है, वो तकरीबन मॉडर्न एज में ख़त्म होता जा रहा है। जी। मैंने वज़ीर-ए-आज़म पोर्टल को चेक किया है, उस पे जो आम शिकायत आती हैं वो आती हैं ये आपकी जो बिहेवियर रिलेटेड 70% कर जो शिकायत होती हैं वो बिहेवियर के मुतल्लिक़ होती हैं कि जब आप चेकिंग करते हैं तो उससे जो आवाम है, आम आदमी है, वो डिसरिस्पेक्ट फ़ील करता है। तो कोशिश किया करें कि इतने महज़ब तरीके से सर कह के, मैडम कह के चेकिंग करें, ताकि जिसको आप चेक कर रहे हैं वो ऑनर्ड फील करे, ना कि वो ये फील करे कि मुझे सिंगल आउट करके मुझे क्रिमिनल समझ के चेक किया जा रहा है। क्रिमिनल कोई उस वक्त तक नहीं है जब तक कि उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास सबूत नहीं है या उससे कोई रिकवरी नहीं है। उस वक्त तक हमारे लिए वो सर है, काबिल एहतराम है, और हम सब को जो तनख्वाह मिलती है वो इन्हीं अवाम के टैक्सेस से हमें तनख्वाह मिलती है, और हम इनके हाकिम नहीं हैं बल्कि इनके ग़ुलाम हैं, और हमें आम आदमी की ग़ुलामी में फ़ख्र है। हमें कोई उस पर पशमानी नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है, बल्कि अवाम उन्नास की खिदमत करके उनके दर्द को बांट के आप इतने पुर अखलाक, इतने बाइज़्ज़त तरीके से लोगों को चेक करें कि लोग अश कर उठें कि ये कोई पाकिस्तान की पुलिस नहीं है बल्कि ये कोई इंग्लैंड की पुलिस है। शाबाश।